डॉक्टर विशाखा कुटुंबले हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DAVV। मैम, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे दुर्गेश साहू हमारे सहयोगी जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन विशाखा मैम, एक नज़र में बजट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, आपकी नज़र में MP का बजट बताइए। MP का ये बजट जो है, ये कुछ कुछ मुद्दों पे बहुत ही विशेष है जी। कि ये बजट 9 महीनों के लिए बनाया गया बजट है। तीसरी बात यह है कि पूर्व में जो भाजपा सरकार रही है, उसने एक रोड मैप हमारे राज्य के लिए बना दिया है। मोहन यादव सरकार का ये बजट पेश करने का उद्देश्य था कि हम उन योजनाओं, हम उस कार्यशैली, हम उन सभी मापदंडों को देखते हुए, उसका पैमाना बनाते हुए आगे बढ़े और उनसे तालमेल बना के रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य हमेशा से ही रहा है जिसने केंद्र के साथ हमेशा तालमेल रखा। शायद खुशकिस्मती है मध्य प्रदेश की कि केंद्र की सरकार जो रहती है वो ही प्रदेश की सरकार अधिकतर बार रही है। इसलिए प्रदेश सरकार को भी केंद्र के साथ वो सामंजस्य बनाने में ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हुई है। और यही बात अभी भी है कि केंद्र सरकार से भी आज हमें 3800 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और हमारा काम है कि अब उन योजनाओं को बिल्कुल मैम, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार में यही फायदा होता है। डबल इंजन की सरकार में यही फायदा होता है कि फंड रिलीज होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती प्रदेश के लिए विकास के लिए। मैं लौटूंगा मैम आपके पास। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग उनके साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, बताइए, जानिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश का पूर्णकालिक बजट पेश हो गया है। सरकार ने अपना बजट पेश किया है और महिला, किसान, स्वास्थ्य और जैसे तमाम सेक्टर्स पर फोकस किया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वर्ग यही होता है और सबसे इंटरेस्ट होकर भी ये बजट सुनते हैं। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्या आया है आपके? मेरे हिसाब से ये जो बजट है काफ़ी संतुलित बजट है। सबसे बड़ी बात यह है, आम जनता को सिर्फ बजट से ये रहता है कि यार कोई नया टैक्स ना लग जाए, टैक्स में बढ़ोतरी ना हो जाए। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को, इसने एक पैसे का भी टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया, जो था वही चल रहा है। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनने बहुत ध्यान दिया है, PM आवास पे हो चाहे सड़कों पे हो, और किसानों को और बहनों को, गरीब तबके के लिए काफ़ी पैसा अलॉट किया है। और तीसरी चीज़, जो कि सरकार की ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है, मतलब एक तरह से उनको ये व्यवस्था करनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें तो हैं ही हैं ऑलरेडी। तो ज़्यादा फोकस किया। आपको क्या लगता है बजट में? ये लोक लुभावन बजट है। इसमें टैक्स नहीं लगा करके आप ये चाहते हो कि मंच लूट लेंगे, तो वो गलत है। 1 लाख करोड़ का घाटे का बजट दिया। 1 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी पब्लिक पे बढ़ गई। मध्य प्रदेश का हर इंसान 42,000 से पहले ही कर्जदार है। इस 1 लाख के बजट से आके वो 70,000 का कर्जदार हो जाएगा। सत्ता में बना रहने का बजट है, लोक लुभावन बजट कहना। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या कहेंगे सर इस बजट को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? बजट तो में ऐसा कोई विशेष खास देखा नहीं गया है, उसको लगभग कैरी फॉरवर्ड ही हुआ है। इसमें हमारे को महाकौशल क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ IT की कंपनियां हमारे यहाँ पर आती हैं, जिससे जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, जॉब करने, तो वो कम से कम अपने शहर में अपने घर पे रहकर ही पढ़ भी सकते थे और जॉब भी कर सकते थे। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित हमें बड़ी उम्मीद थी कि महाकौशल के क्षेत्र में एक अपोलो जैसा बड़ा अस्पताल आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य आज की डेट में इलाज बड़ा महंगा हो चुका है। और जो कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल को बहुत सारी उम्मीद है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्या हाथ आया? कुल मिला के पुराना बजट की कापी लगती है मुझे। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नया मुख्यमंत्री था, नया बजट उनको पहला पेश करना था। लेकिन सिवाय पुरानी चीज़ों को लागू करने के, हम लोगों को NFC पे निर्णय लेने का बहुत सा स्कोप था। नई फैक्ट्रियाँ
टैक्स के लोगों के मौजूद ठीक हैं, है, सर, किस तरीके चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा मैं आपके पास दुर्गेश, मैं लौटूंगा और फिर हम बात करेंगे कि जो सज्जन कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट है, उनके हिसाब से बजट कैसा होना चाहिए था। मैं लौटूंगा आपके पास। संतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, उनके पास भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मौजूद हैं। ब्रजेश सर कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। जी ब्रजेश जी। तो संतोष, महाकौशल से अब हम मालवा में चलते हैं और हम लोग मध्य भारत में बैठे हैं भोपाल में। पहले महाकौशल गए, अब मालवा तरफ चलते हैं। तो मालवा यानी कि उज्जैन में लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बजट को लेके, और जबकि मोहन यादव का शहर है। सिंहस्थ का मेला आता है और इस बार का जो बजट है वो बजट में सिंहस्थ को भी शामिल किया गया। 500 करोड़ से भी अधिक का जो बजट है उसको लेकर भी जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही जिस प्रकार का अभी तक का जो बजट रहा है, जिस प्रकार वित्त मंत्री ने यहाँ पर घोषणाएं की है, उसको लेकर यहाँ की जनता काफ़ी संतुष्ट भी नजर रही है। सर, अभी तक का जो बजट आया कैसे देख रहे हैं उसको? युवाओं को रोजगार के लिए 14,500 करोड़ के स्वरोजगार योजना के लिए लोन की प्रावधान इसके अंदर की गई है। हाथकरघा और कुटीर उद्योग के लिए 4,190 करोड़ का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2028 में उज्जैन को देखते हुए उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस फिलहाल बजट में कर दिया गया है, जबकि सिंहस्थ को अभी काफ़ी समय है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 1,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्राप्त दी जा रही है और राज्य के औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ये तो सर आ गया, लेकिन आप कैसे, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्योंकि आने वाला अभी और भी कुछ बजट में आने वाला है, आगे उज्जैन का और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसा है? उज्जैन तो इतना अधिक डेवलपमेंट उज्जैन के अंदर होने वाला है। चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की भरमार उज्जैन के अंदर है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो ही चुकी है, उसके लिए कार्य प्रारंभ होने ही जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ पत्रकार भी हैं। अभी तक का जो बजट आया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? 3,65,000 करोड़ रुपए का यह बजट 16% प्रति वर्ष के अनुसार इसे बढ़ाया गया है और मध्य प्रदेश में इस वर्ष विद्यालय एवं 2 वर्ष में 8 चिकित्सा विद्यालय बनाए जाएंगे। इसी के साथ रोजगार और युवाओं के लिए जो बजट में मान्यता दी गई है, और जैसा कि हम हमेशा सोचते आ रहे थे कि सिंहस्थ को लेकर आपका पहले भी हमारे द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें बताया था कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सिंहस्थ को लेकर एक विशेष बजट प्रस्तुत कर सकती है। उसी के मद्देनजर आज 500 करोड़ रुपए मोहन जी ने उज्जैन के सिंहस्थ को दिए हैं, जो बहुत ही। सर, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं। ठीक है संतोष, लौटूंगा। संतोष मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर विशाखा कुटुंबले जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा, पिछले बजट की तुलना में 16% ज्यादा बजट है इस बार, जो कह रहे हैं 3,65,067 करोड़ का। लगातार गवर्नमेंट कर्ज भी लेती जा रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? 16% ज्यादा बजट हो गया है पिछली तुलना में और लगातार कर्ज भी ले रही है सरकार। अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि हमारा जो राजकोषीय घाटा होता है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो हमेशा नियंत्रित होना चाहिए और केंद्र सरकार भी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो 3% के लगभग रहे। मध्य प्रदेश सरकार का अगर हम स्टेट जीडीपी से फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट ले तो वो लगभग अभी 4% है। तो प्रदेश सरकार की ये कोशिश होना चाहिए कि हम इस तरह के उद्योग, इस तरह के रोजगार, इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम करें, जिसके थ्रू ये हमारा फिस्कल डेफिसिट ओवर द पीरियड कम हो सके। और इसके लिए अगर हम अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश पिछले 4 असेंबली से एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा करता आया है। हमें कई बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिले हैं, पर हमारे यहाँ उसके साथ साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर केंद्रित करें। हमने अभी बिल्कुल ठीक बात करी मैम आपकी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर हमको अब फोकस करना चाहिए। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा और भारी उत्पादन
होता है सभी फसलों का, सभी अनाजों का।